बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 7C और हम हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन है फाइंड अ फार्मूला फॉर सम एस ऑफ एनी फोर कंसेक्टिव ओड नंबर। फोर कंसेक्टिव ओड नंबर हैं। अब हमने लेट करना है फर्स्ट ओड नंबर जो है, फर्स्ट ओड नंबर हमने कहा एन कह दिया। अच्छा, अब आप देखें ये ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब आप नोटिस करें इनमें 2 का एडिशन हो रहा होता है। 1 में 2 ऐड करें 3, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 2 ऐड करें 7, 2 का एडिशन हो रहा होता है। अच्छा, तो फिर इसी लिहाज से सेकंड ओड नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा n+2। थर्ड ओड नंबर क्या हो जाएगा, n+4। फोर्थ ओड नंबर क्या हो जाएगा, n+6। ये चारों ओड नंबर आ गए। अब फार्मूला इनका सम उन्होंने कहा है फाइंड अ फार्मूला फॉर द सम एस ऑफ एनी फोर कंसेक्टिव ओड नंबर्स। इनका सम क्या हो जाएगा, s इक्वल टू n प्लस n+2, n+4, n+6। तो n ऐड कर लें 1, 2, 3 और 4, 4n, 2 4 6, 6 और 6 12। ये आ गया s इक्वल टू 4n+12। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया जी। उसके बाद क्या है जी, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन ग्रेटेस्ट ओड नंबर इज -17। इसकी वैल्यू दी है उन्होंने, कितनी है, -17। देखें क्या कहा पार्ट में, ग्रेटेस्ट ओड नंबर इज -17, जो कि हमने n+6 रखा है ना, उसको -7 यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि मैं इधर पुट कर दूंगा। तो -17 और -6 ऐड हो रहा था, 6 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, n आ गया -23। अब सम फाइंड आउट करना है, तो s वाले फार्मूले में n की जगह लगा देंगे। मेरे पास था 4n+12 था, तो n की जगह लगा देंगे -23। तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -92 और +12 वैसे ही आ गया। माइनस प्लस होगा माइनस, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 है आपके पास, जॉयस हैज 4 सिबलिंग। जॉयस के 4 बहन भाई हैं और हर एक के में जो एज गैप है वो कितना है, 2 इयर्स है। तो पहला पार्ट तो बताया है उन्होंने कि फाइंड अ फार्मूला फॉर द सम ऑफ द टोटल एजेस ऑफ जॉयस एंड हर सिबलिंग्स। तो टोटल ये बने 5 बहन भाई। तो एज ऑफ जॉयस लेट कर लें जी, एज ऑफ जॉयस हमने लेट कर ली x। अब इसके 4 बहन भाई जो हैं इनसे सारे 2-2 साल बड़े हैं। तो एज ऑफ अदर 4 सिबलिंग्स क्या हो जाएगी, एज ऑफ अदर 4 सिबलिंग्स, सब में 2-2 साल का गैप है। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, x+2। नेक्स्ट बहन भाई जो है वो x+4, फिर x+6 और लास्ट में x+8। ये 4 बहन भाई हो गए और एक ये खुद हो गए, टोटल ये हो गए 5। अब ये फार्मूला बनाना है फॉर द सम ऑफ देयर एजेस। s इक्वल टू x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। कितने x हैं, 1 2 3 4 और 5, 5x हैं
और 6 6 12 और 8 20 20, ये हमारे पास फार्मूला बन गया जी पहला जी। फिर सेकंड पार्ट में कहा है इफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज नाउ 4 year old, कि अगर यंगेस्ट चाइल्ड जो है 4 year old है, सेकंड पार्ट देखें तो सम ऑफ देयर एजेस बताना है। इफ youngest child is 4 year old, तो 4 x की जगह मैंने 4 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 20 + 20 कितना आ गया 40 आ गया। तो लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, तो फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो हम इसमें एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ईयर इसमें 5 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 45 हमारा आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे पास जी। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द फार्मूला फॉर टोटल कॉस्ट $T। ठीक हो गया। और कहता है सी पेन्स हैं और हर पेन की कॉस्ट कितनी है $T, तो ये हो जाएगा C × D। और ई पेंसिल्स हैं और एट F सेंट्स हैं, तो ये F सेंट्स, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें आंसर डॉलर्स में देना है, तो हम इसको भी डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है $1 में कितने सेंट्स होते हैं 100, तो मुझे सेंट से जब देखें $1 में होते हैं 100 सेंट्स, तो डॉलर से जब सेंट्स में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ, लेकिन सेंट्स से हमने डॉलर में आना है तो डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CDEF/100, ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर सेकंड पे चलते हैं। पार्ट नंबर सेकंड है E इक्वल्स है -145C/4 - C, और D इक्वल है F +5/50, और इसी तरह E की वैल्यू है 150, D की वैल्यू है मेरे पास 3। ये सारी वैल्यूज गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ T मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो स्टार्ट लेते हैं हम यहाँ से E इक्वल्स टू -145C/4 - C, तो E की वैल्यू है मेरे पास वो इंसर्ट कर देते हैं। E की वैल्यू है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 150, 145C/4 - C, 4 - C डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 150 और 4 - C, ये आ गया -145C जी। 150 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 150 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 600 - 150C, 145C, ये आ जाएगा 600, ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 5C जी। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके होगा डिवाइड, तो मेरे पास C की वैल्यू आ जाती है, डिवाइड करते हैं तो ये आता है 120, C की वैल्यू आ गई। अच्छा ना, इसके लिए देखें ये जो फार्मूला है जो मुझे T कैलकुलेट करना है, इसके लिए CDEF 4 वेरिएबल्स चाहिए। तो E था 150, C निकाल लिया, अब D निकालते हैं। D के लिए फार्मूला देखते हैं। D के लिए फार्मूला था हमारे पास ये F +5/50, और D की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये मेरे पास क्या है 3 लगा देते हैं, F +5/50, 50 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F +5, ये हो गया 150 F +5,
5 ऐड हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 150 में से 5 निकाल दें तो ये आ जाएगा 145। एफ भी आ गया मेरे पास। और अब डी निकालते हैं। डी मेरे पास, डी का फार्मूला गिवन है। डी का फार्मूला है f+5/50। ये रहा, डी इक्वल है f+5/50। तो यहाँ आप लगा दें डी, एफ की जगह 145 जो भी कैलकुलेट किया, तो ये आ गया 150/50। तो ये डी आ जाएगा 3। ए बी, ये हमारे पास सारे वेरिएबल आ गए, सी डी ई और एफ। अब मैं इसमें पुट कर सकता हूँ सी डी और प्लस ई एफ ओवर, इसमें लगा सकता हूँ। तो सी की वैल्यू मेरे पास आई है 120, डी की वैल्यू आई है 3, ई की वैल्यू है मेरे पास 150 और एफ की वैल्यू है 145/100। वैसे ही आ गया। चलिए, एक ज़ीरो से कैंसिल, तो ये आ गया 360 और 145 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 2175 और 10 वैसे ही आ गया। ये 145 को मैंने किससे, 15 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी, अब जब 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 360 217.5 और दोनों को ऐड करें तो ये आ जाता है 577.50 या ज़ीरो ना लगाएं, ये आपका क्या है, आंसर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में ना आपको एक फार्मूला गिवन है। क्वेश्चन y इक्वल्स टू x माइनस 32 और मल्टीप्लाइड बाय 5/9। तो x को कहा है उसने फ़ारेनहाइट है और y को कहा है डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो पहले पार्ट में वो कहता है जो x है ना, कितना है आपके पास, 134 फ़ारेनहाइट। तो आपसे कहा गया व्हाट इज टेम्परेचर इन सी, यानी y फाइंड आउट करना। तो x की जगह लगा दें 134, ये 32 वैसे ही, और 5/9। जी 134 में से 32 निकालें तो आपके पास आता है 102 और 5/9, तो वैसे ही आ गया। अब 102 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 500 1 आ गया, 500, ये 510 आ गया, 510/9। और 510 को 9 से डिवाइड कर दें, 9 5 आ गया 45, 6 और 0 बच गया, 9 6 आ गया 54, 6 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 6 54, फिर क्या बच गया, 6 बच गया। तो ये आ जाएगा 56.666। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 56.7 में हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। जी दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया है कि आपने बताना है, आपने जी ड्यूरिंग विंटर इन यूएसए इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि विंटर में यूएसए में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो अक्सर टेम्परेचर कम हो जाता था। अब ये बताएं कि 0 फ़ारेनहाइट से कम होना जो है वेरी कॉमन है कि लेस कॉमन है। तो हमारे पास फार्मूला वही है, y इक्वल टू एक्स माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। तो मैं x की जगह 0 लगा देता हूँ,
0 माइनस 32 5/9, तो ये आ जाएगा -32 5/9। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 160। तो 160/9, 9 1 ज़ा 9, 7 और 0, 9 6 7 ज़ा 63, फिर 7 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 9 7 ज़ा 63, फिर 7 बच गया, तो ये मेरे पास हो जाएगा -17.777 कॉन्टिन्यू। तो ये हो जाएगा -17.8, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, अब आप देखें -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत कम, जीरो से भी बहुत नीचे का टेम्परेचर है। तो हम कहेंगे इट इज लेस कॉमन फॉर अ टेम्परेचर टू बिलो 0 फ़ारेनहाइट, क्योंकि 0 फ़ारेनहाइट पे जो डिग्री सेंटीग्रेड वो ये है ना, तो वो -17.8 है, बहुत कम टेम्परेचर है। इट इज लेस कॉमन फॉर अ इट इज लेस कॉमन फॉर अ टेम्परेचर to fall below my 0 Fahrenheit because it is -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, थर्ड पार्ट में क्या कहा है? थर्ड पार्ट में हमें कहा है, हमें y गिवन है, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है और मुझे फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला तो वही जो पार्ट में यूज़ करते आ रहे हैं, y इक्वल टू x माइनस 32 और 5/9। अब मुझे y की वैल्यू पुट कर देनी है -62.1 और ये मुझे कैलकुलेट करनी है फ़ारेनहाइट में f। मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में बताया था x फ़ारेनहाइट को और y डिग्री सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आ गया 5/9 जी। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड हो रहा है ना, इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, x माइनस 32 जी। 62.1 को जब 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 5 से तो आता है -11.78, x -32 इस तरफ आके क्या हो जाएगा +32, 11.78 और प्लस आ गया 32, तो 11.78 और आ गया 32.00 प्लस, तो माइनस करते हैं, मेरे पास आएगा 8 और 7 और तो इसमें से ये हो जाएगा 11 में से 2 गए 9 और ये 10 बच गया ना, 10 में से 7 गए 3 गए 7, 79.78 और राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये हो जाता है -79.8 फ़ारेनहाइट। ये मेरे पास आंसर है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।